जहां एक और गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी संग्राम तेज है, तो वहीं यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें सत्तारूढ़ बीजेपी की सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी गठबंधन से है। लेकिन इन सब के बीच देश भर में चर्चा का विषय दिवंगत मुलायम सिंह यादव की सीट मैनपुरी बनी हुई है, क्योंकि यादव परिवार का ये वो आखिरी किला है जिस पर फतह हासिल करने की ताल बीजेपी ठोक चुकी है। क्या कुछ है पूरा स्पेशल रिपोर्ट के जरिए ये मामला जानते हैं। समाजवादी पार्टी परिवार का गढ़ कहा जाता था, भाजपा एक एक करके उन पर कब्जा करती जा रही है। कन्नौज हो या फिर रामपुर या फिर आजमगढ़, बीजेपी अपनी मजबूत रणनीति और कुशल घेराबंदी से ज्यादातर अभेद्य किलों को भेद चुकी है और मुलायम सिंह के निधन के बाद अब निशाने पर है यादव परिवार का आखिरी किला यानी कि मैनपुरी लोकसभा सीट। अभी तक मैनपुरी लोकसभा सीट यादव परिवार का गढ़ क्यों कही जाती है, इसकी वजह भी जान लेते हैं। 1996 से हमेशा मैनपुरी सीट पर सपा का कब्जा रहा है। समाजवादी पार्टी के गठन के बाद यहाँ कोई नहीं जीता। मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव 5 बार सांसद बने। मैनपुरी लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा यादव वोटर हैं। अकेले यादव जाति के करीब 4,25,000 से ज्यादा वोट है। जीतने की दूसरी वजह मुलायम सिंह का गृह जनपद है मैनपुरी। समाजवादी पार्टी के इतिहास में ये पहला मौका है जब नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव के बिना कोई चुनाव लड़ा जा रहा हो। ऐसे में हर किसी के जहन में एक सवाल कौंध रहा है कि आखिर अखिलेश यादव पार्टी, परिवार और पॉलिटिक्स के बीच कैसे सामंजस्य बिठाते हैं और क्या नेताजी की विरासत अखिलेश संभाल पाएंगे। मैनपुरी को यादव परिवार का गढ़ यूं ही नहीं कहा जाता। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री बने और फिर 2012 में उन्होंने ये कुर्सी अपने बेटे अखिलेश यादव को सौंप दी थी। लेकिन इसी बीच नेताजी ने ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जो अपने जिले के लोगों को ना दी हो। स्कूल, कॉलेज, अच्छी सड़कें, अस्पताल, तकरीबन हर चीज मुलायम सिंह ने अपने जिले में बनवाई। अपनी मेहनत, सियासत में जमीनी जुड़ाव और सूझबूझ से नेताजी जब तक रहे मैनपुरी अजय रही। और यही वजह है कि जब हमने मैनपुरी के आम आदमी से बात की तो वह आज भी समाजवादी पार्टी को ही जिताने की बात कर रहे हैं। अंकित जी किस गांव के रहने वाले हैं? अच्छा, ये जो है ना जो बात की जाए तो क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 21 साल। 21 साल की है। किस जात से बिलोंग करते हैं आप? श्रीवास्तव हो। अच्छा, पहली बार लोकसभा चुनाव में आपने कभी वोट किया है? पहली बार करेंगे। लेकिन अब नेताजी इस दुनिया में नहीं है और समाजवादी पार्टी के सामने चुनौतियों का पहाड़ यानी कि बीजेपी है। और मोदी युग की वो बीजेपी है जिसकी रणनीति ने राम और आजमगढ़ जैसे किले ढा दिए। मैनपुरी में इस बार और भी बहुत कुछ बदला है, यानी कि सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ही नहीं बल्कि बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य भी क्षेत्र में मुलायम का आशीर्वाद अपने साथ होने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बीजेपी ने नेताजी के निधन पर मैनपुरी में जिस तरह से श्रद्धांजलि दी थी, उससे भी मैनपुरी के लोगों की बीजेपी से दूरी कम हुई है। तीसरा, बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य को टिकट देकर सपा की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। देखिए, यहाँ प्रश्न मुलायम सिंह की विरासत का नहीं है। मुलायम सिंह के रहते हुए भी अखिलेश यादव अभी कुछ महीने पहले ही आजमगढ़ और रामपुर का लोकसभा उपचुनाव हारे हैं। ये उनके लिए बड़ा घातक परिणाम रहा है। ऐसी सूरत में मैनपुरी जो स्वयं मुलायम सिंह यादव की सीट रही है, उसको बचाना अखिलेश यादव के लिए बहुत जरूरी है। दरअसल मैनपुरी में सपा के मुकाबले बीजेपी ने शाक्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित और लोधी गठजोड़ के जरिए चुनाव जीतने का प्लान तैयार किया है। इतना ही नहीं, कई लाख वोटों से हमेशा जीतने वाले मुलायम सिंह 2019 के चुनाव में महज 94,000 वोटों से ही जीत हासिल कर पाए थे।
जिसमें जसवंत नगर विधानसभा से ही उन्हें 62,000 की लीड मिली थी, जहां शाह के वोटर्स का साथ उनको मिला था। लेकिन इस बार शायद समीकरण बदले हुए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के पास क्षेत्र के करीब 45% पिछड़े वोटरों के साथ ही मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण वोटर्स का सहारा है। इतना ही नहीं, सपा रणनीतिकारों को यकीन है कि नेताजी के नाम पर क्षेत्रीय जनता की संवेदना भी उनकी जीत का आधार बनेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में बदले सियासी माहौल पर वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी का मानना है कि नेताजी के रहते हुए अखिलेश यादव रामपुर और आजमगढ़ हार चुके हैं और अगर वो मैनपुरी सीट भी नहीं बचा पाए तो ये उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी पराजय होगी। बेशक समाजवादी पार्टी मैनपुरी को अपना घर मानती है और यहाँ के चुनावी परिणाम का इतिहास भी सपा कैंडिडेट को बेताज बादशाही प्रदान करता रहा है। लेकिन अब न तो धरती पुत्र मुलायम सिंह है और न ही कमजोर भाजपा। लिहाजा इस हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट के परिणामों में यूपी की सियासत का भविष्य जरूर दिखाई देगा। जिंदगी हो या सियासत, सही टाइमिंग का दोनों जगह बेहद महत्वपूर्ण रोल है। नेताजी के निधन के बाद उपचुनाव के समय अखिलेश यादव ने सही टाइम पर अपने चाचा शिवपाल यादव का आशीर्वाद लेकर बड़ा दांव चला है। लेकिन अनुभव की कमी और ताकतवर बीजेपी के सामने अखिलेश अपने पैतृक किले को बचा पाएंगे, ये कहना आसान नहीं है। तो देखिए, सवाल यहाँ पर मैनपुरी सीट का है। देखना होगा कि बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी की यहाँ पर जीत होती है या फिर हार होती है। इसी